हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, और हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? 5th चैप्टर, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी, ठीक है, क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5th चैप्टर, ठीक है, क्लास 10th का चल रहा है। ठीक है, अच्छा, एक बात आपको बतानी थी कि इस मंडे से, ठीक है, जो कल या परसों, ठीक है, परसों जो मंडे आएगा, ठीक है, तो मंडे से मैं क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथ्स भी ठीक है, इस चैनल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी पहचान में कोई भी क्लास 11th का स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ऐसी, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी। क्या चल रही थी? एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अच्छा, इसमें बस एक चीज याद रखनी है आपको, ये फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है, nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा इस पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन 3 की। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो कुछ एपीज देखिए, उनमें से कुछ टर्म को मिस कर दिया गया है। ठीक है, उनकी जगह बॉक्स बनाया हुआ है, तो हमें बताना है कि बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, तो मैं पहले से थोड़ा मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा क्या यूज होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने जो पढ़ी थी चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, उसमें हमने 2 मेथड पढ़े थे, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो उन मेथडों का हल्का सा इसमें क्या होगा, इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अगर आपको वो नहीं आता है, ठीक है, तो फिर आप मेरी पहले की एक वीडियो थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वीडियो देखिए, उसमें मैंने दोनों मेथड, दोनों क्या, तीनों मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो उसी मेथड का इसमें, ठीक है, इन क्वेश्चनों में यूज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखिए 2 कॉमा, फिर बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, कॉमा 26। तो हमें बताना है कि इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसको, ठीक है, ये पहला टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। पहला टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म। तो पहला टर्म यानी कि a1, ये है a2 और ये है a3, और मुझे निकालना है a2। मुझे क्या निकालना है? a2, यानी कि सेकंड टर्म निकालना है। अब सेकंड टर्म निकालना है, a1 तो है, a2, a1 तो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है, तो a1 अगर 2 है तो a1 किसके बराबर होता है? a के बराबर ही होता है। a का मतलब है फर्स्ट टर्म, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो a बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, कोई भी एपी बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो a चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, और d चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो a तो हमें मिल गया, a तो हमें मिल गया। अब मुझे निकालना है a2। क्या निकालना है? a2 निकालना है। ठीक है, तो a3 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो a3 इक्वल टू कितना होता है? ठीक है, मैंने बताया था, कोई भी टर्म आपको अगर निकालना हो, ठीक है, कोई भी टर्म अगर आपको निकालना हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज होता है। तो a3 इक्वल टू हो जाता है कितना? a प्लस इससे एक कम 2d। ठीक है, जितना भी हमें टर्म निकालना है उससे एक नंबर कम, उतना d हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे a में। ठीक है, तो a3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d, और a3 हमें कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है, और a हमारा 2 है प्लस 2d। 26 को इधर ले, 2 को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2d, और d इज इक्वल टू आ जाएगा 24/2, जो कि आ जाएगा 12। तो d भी कितना आ गया? 12 आ गया। a हमें पहले मिल चुका था, d हमें अभी मिल चुका है। ठीक है, तो यानी कि बस ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए, बाकी हमारी पूरी एपी बन जाएगी। ठीक है, तो a और d हमें मिल गया। मुझे निकालना है a2। क्या निकालना है? a2 निकालना है। तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस, यहाँ पर 2 है तो इससे एक कम 1, तो 1d, यानी खाली सिर्फ हम d लिख सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस डी, तो a हमारा 2 है और d कितना है? 12 है, तो 2 प्लस 12 कितना होता है? 14। तो a2 हमारा कितना आ गया? 14 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 14। कितना लिख देंगे? 14 लिख देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं थी, परेशानी वाली बात नहीं थी, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं, इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ठीक है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। पहला तो हमें डब्बा दे रखा है, ठीक है, फिर 13 दे रखा है, फिर डब्बा दिया हुआ है, और फिर हमें 3 दिया हुआ है। ठीक है,
पहले डब्बा है, फिर 13 है, फिर डब्बा है, फिर 3 है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। 4 टर्म हमें दिए हुए। A1 तो हमें दिया ही नहीं है, यानी कि A तो हमें पता नहीं है इसमें, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो हमें पता है नहीं, ठीक है। जो पहले दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। हमें A2 दिया हुआ है, A2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13, ठीक है। A2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13, और A3 हमें दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वो सॉरी A4 दिया हुआ है। A4 कितना दिया हुआ है 3, A4 कितना दिया हुआ है 3। अब A2 को मैं लिख सकता हूँ कितना A प्लस, इससे एक कम, यानी कि 1D या खाली D, तो A प्लस डी इक्वल टू 13, A प्लस डी इक्वल टू 13। और A4 को मैं लिख सकता हूँ कितना A प्लस, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, A प्लस 3D इक्वल टू 3। ओके, तो ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। तो ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन कौन है, एक A है और D है, A है और D है। वहाँ हमें क्या होता था, x और y होता था, यहाँ वेरिएबल कौन है, A है और D है, ठीक है। तो 2 लीनियर इक्वेशन बन गई, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि A तो दोनों में कॉमन है, A का जो कोएफिशिएंट है दोनों में क्या है, सेम है। यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, तो दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन से सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों को लिख दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये वाली लिख लेता हूँ A प्लस डी इक्वल टू 13, उसके नीचे मैंने लिख दी A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ओके, इन दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे जो इक्वेशन है उसके सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस ए है तो -a हो जाएगा, +3D है तो -3D हो जाएगा, और +3 है तो -3 हो जाएगा। ओके, तो a से a माइनस ए कितना हो जाएगा, कैंसिल। d माइनस 3d तो आ जाएगा -2d, कितना आ जाएगा -2d, और 13 माइनस 3 कितना आ जाएगा 10। तो d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस, ठीक है, 10 अपॉन -2, तो ये आ गया हमारे पास -5। कितना आ गया, -5। d हमारा निकल चुका है, जो कि आ गया -5। d की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -5। अब इस d की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो a प्लस डी इक्वल टू 13 था, तो a d की जगह रख दिया -5, तो a -5 इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 13 + 5, तो a इक्वल टू आ गया कितना, 18। a इक्वल टू कितना आ गया, 18। तो a भी हमारा निकल चुका है, d भी हमारा निकल चुका है। बस ये 2 चीजें हमें चाहिए, ठीक है, यही 2 चीजें हमें चाहिए। तो a भी निकल चुका है, d भी निकल चुका है। तो अब निकालते हैं हमें जो टर्म इसमें मिसिंग है, जो डब्बे ये बने हुए हैं, तो उन डब्बों को निकालते हैं, ठीक है। a हमारा कितना आ गया, 18 आ गया था, और d हमारा आ गया था -5, d हमारा -5 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले a1 निकालना है। तो a1 जो होता है वो तो क्या होता है, a ही होता है। तो a हमारा 18 है, तो a1 भी कितना हो जाएगा, 18। तो a1 भी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें a3 निकालना है। a3 कितना होता है, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, a हमारा कितना है, 18 है, इंटू नहीं, प्लस 2 इंटू -5, ठीक है। तो 18 + 2 इंटू -5 कितना, -10 हो जाएगा, ठीक है। ये -10 हो जाएगा, तो 18 - 10 कितना आ गया, 8। 18 - 10 कितना, 8, ठीक है। तो a3 हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। a3 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको ज़्यादा ध्यान से देखना, इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड का भी यूज किया था, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया था। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में पहला टर्म हमें दिया हुआ है 5, फिर 2 डब्बे हैं, ठीक है, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, फिर दिया हुआ है अगला 9 होल 1/2, 9 होल 1/2, ठीक है। तो हमें 4 टर्म दिए हुए हैं, 4 टर्म दिए हैं, 4 टर्म में से 2 टर्म जो है हमारे मिसिंग है, जो 2 टर्म है मिसिंग है, ठीक है। ये a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, और a4 हो गया। ये 4 टर्म है, ठीक है, 4 टर्म हमें दिए हुए हैं। तो a1 हमें दिया हुआ है, तो a1 तो क्या होता है, a ही होता है। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 5। पहली चीज तो निकल गई ऐसे ही, पहली चीज तो ऐसे ही निकल गई। तो a तो हमारा निकल गया। अब बचा कौन, d। तो a4 हमें गिवन है, तो a4 लिख लेते हैं। जो हमें गिवन है पहले वो लिखेंगे। तो a4 हमें दिया हुआ 9 होल 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करना नहीं आता बता देता हूँ। 2 9 जा 18, 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, और ऊपर वाला जो नंबर है, ठीक है, उसको ऐड कर लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, ऐड। 2 9 जा 18, 18 + 1 19,
तो ये आ जाएगा 19 अपॉन, और 2 जो अपॉन में है वो अपॉन में ही रहेगा, ठीक है। तो 19 अपॉन 2, A4 इक्वल टू कितना आ गया 19 अपॉन 2। तो A4 की वैल्यू कितनी होती है A प्लस, इससे एक कम 3D इक्वल टू कितना आ गया 19 अपॉन 2। A की वैल्यू हमें पता है तो A की जगह 5 रख लो, तो 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19 अपॉन 2। ओके, अब 5 को उस तरफ भेजते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्या देखिएगा 3D यहाँ पर रहेगा इज इक्वल टू 19 अपॉन 2, 5 को उस तरफ भेजा 19 अपॉन 2 माइनस 5, तो 3D इज इक्वल टू आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं 5 के नीचे 1 लिख लिया, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 कितने जा 2 होता है 1 जा, 2 कितने जा 2 1 जा, तो 1 इंटू 19 हो गया, माइनस 1 कितने जा 2 जा 2 5 जा 10, तो 19 माइनस 10 हो गया 9 अपॉन 2। तो D इज इक्वल टू आ गया। अब ये 3 का है, 3 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले नंबर के साथ, 2 इंटू 3 आ जाएगा। इस 3 से 9 को काटो, 3 3 जा 9, 3 अपॉन 2, तो D इक्वल टू आ गया 3 अपॉन 2, ठीक है। A हमारा पहले निकल चुका था, D हमारा अब निकल चुका है, कितना आ गया 3 अपॉन 2, ठीक है। तो A और D अगर निकल चुका है तो हम आराम से जो भी हमें वैल्यू निकालनी है वो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। A हमारा निकल चुका है 5 और D हमारा 3 अपॉन 2। तो A2 हमें निकालना है, A2 हमें निकालना है, तो A2 कितना होता है, यहाँ 2 दिया है तो A प्लस D हो जाएगा, कितना हो जाएगा A प्लस D या 1D, ठीक है, या फिर खाली सिर्फ D लिख सकते हैं। तो A हमारा 5 है प्लस, और D कितना है 3 अपॉन 2, तो इन दोनों को अगर मैं इसके नीचे 1 कर लूँ तो ये आ जाएगा 2, 1 कितने जा 2 होता है 2 2 5 जा 10 हो गया, प्लस 2 कितने जा 2 होता है 1 1 3 जा 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2, ठीक है। तो A2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 13 अपॉन 2। आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकालना मैं बता देता हूँ। 2 कितने जा 12 है, 2 6 जा 12, अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 6 जा 12 आएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1, तो 1 कहाँ लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, और जो जिससे डिवाइड किया 2 तो वो नीचे रहेगा, तो ये आ जाएगा 16 होल 1 अपॉन 2। तो इसको लिख सकते हैं और 6 होल 1 अपॉन 2, कितना लिख सकते हैं 6 होल 1 अपॉन 2। ऐसे कि A3 हमें निकालना है, तो A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D, तो A कितना है 5 है प्लस 2 इंटू D कितना है 3 अपॉन 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8, तो ये तो सिंपली 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। और A2 की वैल्यू 13 अपॉन 2 या हम 6 होल 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में, आते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट कह रहा है, ठीक है, फोर्थ पार्ट में तो बहुत चीज़ें निकालनी है। फोर्थ पार्ट जो है, पहला टर्म हमें दिया हुआ है -4, पहला टर्म अगर दे रखा है तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि A हमें पहले से दिया हुआ है, ठीक है। A जो है पहले से गिवन है, हमें सिर्फ D निकालना बाकी है, ठीक है। इसके बाद इसमें 4 डब्बे बने हुए हैं, कितने 4 डब्बे, 1 2 3 और 4 डब्बे बने हुए हैं, और हमें अगला टर्म 6 दिया हुआ है, तो ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 और A6, तो 6 टर्म हमें दिए हुए हैं, जिसमें से A1 और A6 हमें गिवन है, ठीक है। तो A1 अगर गिवन है, ठीक है, A1 अगर हमें गिवन है तो A1 इक्वल टू तो A ही होता है, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, A इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, A इक्वल टू कितना आ गया -4, तो पहली एक चीज़ तो निकल गई हमारी, ठीक है। अब हमें D निकालना बाकी है, तो D कहाँ से आएगा, अगली चीज़ क्या गिवन दे रखी है A6, अगली चीज हमें दे रखी है A6 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, A6 इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो A6 को हम कितना लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ 6 है तो यहाँ आ जाएगा 5D इज इक्वल टू 6, A प्लस 5D इक्वल टू 6, ठीक है। अब A की वैल्यू हमें पता है तो मैं A की जगह -4 लिख दिया, प्लस 5D इज इक्वल टू 6, ओके। अब -4 को उठा के उस तरफ भेजते हैं, तो 5D इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से -4 था तो वहाँ जाके कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 + 4 यानी कि 10, 6 + 4 इक्वल टू कितना 10, तो 5D इक्वल टू 10 आ गया है, तो D इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 5, तो 5 से 10 को कैंसिल किया तो 2, D इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, D इक्वल टू 2 आ गया। तो A तो हमारा निकल चुका था, D भी हमारा निकल चुका है, तो आराम से हम A2 A3 A4 A5 ये सब वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले A2 की बात करते हैं, तो
A2 इज कितना हो जाएगा A प्लस डी, ठीक है। तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी टर्म हमें निकालना है तो उससे एक टर्म हमें डी को उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। A प्लस डी, ए हमारा -4 है, ठीक है, प्लस डी प्लस कितना है 2, तो -4 + 2 कितना होता है -2 होता है, कितना होता है -2। तो A2 हमारा निकल चुका है कितना -2, A2 कितना निकल चुका है -2। अब A3 निकालना है, ठीक है, A3 निकालना है तो A3 कितना होता है A प्लस 2D, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, A प्लस 2D। तो A कितना है -4 है प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू 2 यानी कि -4, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 + 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो A3 हमारे पास 0 होगा, A3 कितना होगा 0 होगा। ऐसे ही A4 निकालना है तो A4 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3D, A तो हमारा कितना है -4 है प्लस 3D कितना है 2 है तो 3 इंटू 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, तो -4 + 6, 3 2 6, ठीक है। तो 6 - 4 कितना होता है 2, तो इसको 2 लिखेंगे। तो A4 हमारा कितना आ गया 2 आ गया। A5 भी निकालना है हमें तो A5 निकाल लेते हैं, तो A प्लस 4D, तो A हमारा -4 है प्लस 4D, 4 इंटू 2। और ध्यान रखिए यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कोई एडिशन ना कर दे, ठीक है, एडिशन नहीं होता, पहले मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बॉड मास का रूल, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो -4 प्लस 4 2 = 8, 4 2 = 8, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 - 4 = 4। तो A5 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, A5 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज क्या कर दी इसमें निकाल दिए, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आखिरी पार्ट, 5th पार्ट। इसका आखिरी पार्ट है 5th पार्ट, ठीक है। इसका आखिरी पार्ट है 5th पार्ट, ठीक है। 5th पार्ट में कह रहा है, ठीक है। अब 5th पार्ट में जो है फर्स्ट टर्म हमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि A भी हमें निकालना पड़ेगा और D भी निकालना पड़ेगा, दो चीज़ निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहला हमें डब्बा दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 38, फिर दिया हुआ है 38, फिर जाके हमें 3 डब्बे दिए हुए हैं, 3 डब्बे और दिए हुए हैं, 1 2 3 डब्बे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है हमें -22, कितना दिया हुआ है -22, ठीक है। तो आप एक बात तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ 38 है, यहाँ -28 है, AP जो है वो घट रही है, क्या हो रही है घट रही है, नंबर जो है घट रहे हैं, ठीक है। तो अगर नंबर जब भी घट रहे होंगे तो याद रखिएगा D जो है हमेशा नेगेटिव में आएगा, D क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। जब भी नंबर क्या हो रहेंगे डिक्रीज हो रहे होंगे, घट रहे होंगे, तब क्या आएगा D जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। A हमें दिया नहीं है, A तो हमें दिया नहीं है, तो A भी निकालना पड़ेगा और D भी हमें निकालना पड़ेगा। जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। अच्छा पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 और A6, 6 टर्म हमें दिए हुए हैं। इसमें से A2 हमें गिवन है, A2 इक्वल टू कितना है 38, A2 इक्वल टू 38। तो A2 हमारे पास कितना हो गया, A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी, तो A प्लस डी इक्वल टू 38, A प्लस डी इक्वल टू 38, ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। A प्लस डी इक्वल टू 38, ये चीज़ पहली की बन थी। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है A6 दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है, तो A6 इक्वल टू कितना दिया हुआ है -22, A6 इक्वल टू -22 दिया हुआ है। A6 को मैं लिख सकता हूँ कितना A प्लस 5D इक्वल टू -22, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ये क्या बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये दोनों क्या बन गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या बन गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स A और D में। वेरिएबल कौन है A और D, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि A का कोएफिशिएंट यहाँ भी सेम है, A का कोएफिशिएंट यहाँ भी सेम है, दोनों में A का कोएफिशिएंट सेम है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन हम ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। A प्लस 5D इक्वल टू -22, इसके नीचे मैंने लिख ली A प्लस डी इक्वल टू 38। अब दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया। अब भी मैंने बताया था अगर दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके सारे टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सारे टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं चेंज, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर A यहाँ पर प्लस में है तो A क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, D प्लस में है तो D माइनस में हो जाएगा, 38 भी प्लस में है तो 38 भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो A माइनस A क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये ऊपर वाले साइन हम भूल जाएंगे, जो नए साइन आए उसको याद रखेंगे, ठीक है। 5D माइनस D, 4D, -22 -38 दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो 8 + 2 कितना होता है 10 होता है, कैरी 1, 3 + 2 5 6, तो ये आ गया -60, कितना आ गया -60 आ गया, तो D इक्वल टू हो जाएगा -60/4, तो इसको अगर हम कट करने जाएं तो ये कट हो जाएगा -4,
ठीक है, 4 1 जा 4, कितना बच गया 220, 4 5 20, तो -15। डी इक्वल टू आ गया कितना -15, डी इज इक्वल टू आ गया -15। तो डी हमारा निकल चुका है। अब बचा कौन, ए निकालना है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए निकालना है, डी निकालना है। तो डी जो हमने पहली 2 इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर, ठीक है, 2 इक्वेशन आप नोट करते रहें, ठीक है, आप नोट करते रहें, ठीक है। तो जो हमने 2 इक्वेशन रखी थी उन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डी की जगह आप -15 रख लो, डी की जगह क्या रख लो, -15 रख लो और ए को निकाल लो। तो चलो मैंने इक्वेशन 1 में यहाँ पर रखी हुई है, तो इक्वेशन 1 में ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस इस डी की जगह मैंने रख लिया कितना -15, अच्छा तो ये -15 हो जाएगा इज इक्वल टू 38, इज इक्वल टू कितना हो गया 38। तो ए इक्वल टू 15 को उस तरफ भेज दो, 15 को उस तरफ भेज दो, तो 38 यहाँ -15 वहाँ जाके +15 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू आ गया, इसको ऐड करते हैं, 8 + 5 कितना 13, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 1 5, 53। ए इक्वल टू कितना आ गया 53 आ गया। ए भी निकल चुका है, डी भी निकल चुका है, ए भी निकल चुका है, डी भी निकल चुका है। तो ए इक्वल टू 53 आ गया और डी इक्वल टू कितना था हमारे पास -15, कितना था -15, डी इक्वल टू -15 था। तो बस यही 2 चीज़ें तो हमें चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ मिल गई है तो हम आराम से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले A1 निकालना था। तो A1 जो होता है वो A के ही बराबर होता है, A1 जो है A के बराबर होता है। तो A हमारा 53 आया है, तो A1 भी कितना आएगा 53 आ जाएगा, A1 भी कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, A1 भी क्या आ जाएगा 53, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें A3 निकालना है। तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A + 2D, A + 2D, A + 2D हो जाएगा। तो A हमारा कितना है 53, A हमारे पास 53 है, प्लस 2 × D, 2 × -15, 2 × -15, तो 53, 2 × -15 कितना हो जाएगा -30। तो 53 में से अगर 30 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23, ये कितना आ जाएगा 23, तो ये आ गया हमारे पास 23। A4 निकालना है हमें, ठीक है, A4 निकालना है। तो A + 3D, A + 3D, तो A + 3D, A 53 है हमारे पास, प्लस 3 × D कितना है -15 है, D कितना है -15 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 53 प्लस वो माइनस हो जाएगा, 15 3 से कितना होता है 45, तो -45 इज इक्वल टू 53 में से अगर 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। तो सिंपली ये कितना आ गया 8 आ गया, सिंपली कितना आ गया 8 आ गया। अब निकालना है हमें A5, आखिरी चीज A5 निकालनी है। तो A5 इक्वल टू होता है A + 4D, A + 4D। तो A हमारे पास 53 है, प्लस 4 × D कितना है -15 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 53, 4 × 15 कितना आ जाएगा -60, ठीक है। तो ये आ जाएगा 53 - 60 यानी कि -7, कितना आ जाएगा -7। तो ये -7 आ चुका है, हमारी सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके हमने 5 के 5 पार्ट सारे हमने कर लिए, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं इसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका फोर्थ क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा से ही, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, एक तो AP दे रखी है हमें, ठीक है, एक तो एक AP दे रखी है। इस AP को मैं लिख लेता हूँ 3 8 13 18, 3 8 13 18, ठीक है, 3 8 13 18, ठीक है, 3 8 13 18। विच टर्म ऑफ द AP, इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा कह रहा है, ठीक है, इस AP में, ठीक है। ये नंबर जो है बढ़ते जा रहे हैं और कहीं पर जाके, ठीक है, कहीं पर जाके एक क्या आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा 78, एक नंबर क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 78। तो हमें बताना है कि ये कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है, कौन सा टर्म होगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारा पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो ये कौन सा टर्म होगा हमें ये बताना है, ठीक है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो पहला टर्म है तो इसको लिखेंगे हम A1, दूसरा टर्म है इसको लिखेंगे A2, ये तीसरा टर्म है इसको लिखेंगे A3, चौथा टर्म है इसको लिखेंगे A4, ठीक है। ये सपोज मैं मान लेता हूँ nth टर्म है, कौन सा टर्म है nth, ये n नंबर पे आएगा, हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। n नंबर पे आएगा तो ये क्या टर्म हो गया an हो गया, क्या हो गया an, ठीक है। पहला टर्म यानी कि A1 हो गया, दूसरा टर्म A2, तीसरा टर्म A3, चौथा टर्म A4, वैसे nth टर्म जो हो जाएगा an हो जाएगा, क्या हो जाएगा an। तो an हमें दिया हुआ है, an इक्वल टू इसको मैं मान लेता हूँ कितना 78, और A1 जो हमारा पहला टर्म होता है A इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, A इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3। D हम निकाल सकते हैं, D कितना निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 - 3 इज इक्वल टू कितना 5,
ए एन हमें दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है, डी हमें दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला देखना, ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन, ठीक है। तो हमने जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कल चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन किया था टेबल वाला, ठीक है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। 3 वैल्यूज हमें दे रही है, चौथी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो बस इसी फॉर्मूले में हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ठीक है। ए एन हमें पता है 78 है, ए एन कितना है 78 है, ए कितना है 3 है, ए हमारे पास 3 है, एन हमें निकालना है तो एन माइनस वन ऐसा ही रहेगा, डी कितना है 5 है, डी कितना है 5 है, ठीक है। तो 3 को मैं उठा के इस तरह भेज देता हूँ, 3 को उठा के इस तरह भेज दिया तो ये आएगा 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 कितना होता है 75 होता है, 75 होता है, तो ये आ जाएगा n माइनस वन इंटू 5। अब 5 को मैं यहाँ डिवाइड में भेज सकता हूँ, ठीक है। तो n माइनस वन इक्वल टू आ गया 75 अपॉन 5, 75 अपॉन 5, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। n माइनस वन इक्वल टू आ गया कितना 15, n माइनस वन इक्वल टू 15। इसके आगे 1 को इस तरफ भेज देंगे, 1 को इस तरफ भेज देंगे क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n इक्वल टू हो जाएगा कितना 15 प्लस 1 यानी कि 16, तो n की वैल्यू आ गई 16। यानी कि ये जो 78th टर्म है, ये जो 78th टर्म है ये कहाँ पर आएगा 16th नंबर पे आएगा, कहाँ पर आएगा 16th नंबर पे। तो ये इसमें लिख देंगे, ठीक है, इसमें लास्ट में लिख देंगे हैंस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैंस 78 इज द 16th टर्म ऑफ एपी, ठीक है। ये जो एपी दे रखी है, इस एपी में 78 जो होगा वो कौन सा टर्म होगा 16th टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा 16th टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला 5th क्वेश्चन, ठीक है, अब इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।